प्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग के विषय में जानेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। समास में भी मुख्यतः अव्ययी भाव समास, जिसमें प्रथमा पद प्रधान की बात की जाती है, उसमें भी उपसर्ग का प्रयोग है। अर्थात इसे ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करिएगा। सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग है क्या। उपसर्ग शब्द निर्माण के साधन हैं। इनसे भाषा में नए शब्दों की रचना की जाती है। उपसर्ग वे अक्षर, शब्दांश या शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द को एक नया रूप एवं अर्थ प्रदान करते हैं। किसी शब्द के पहले लगते हैं, पूर्व में लगते हैं। प्रथम शब्द जो होता है वो उपसर्ग होता है। उपसर्गों का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता। शब्द से अलग कर देने पर वे अर्थहीन हो जाते हैं, लेकिन शब्द से जुड़कर उसे एक नया या नवीन अर्थ प्रदान करने का काम करते हैं। उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पूर्व में अर्थात पहले लग करके उसे नए अर्थ को देने का कार्य करते हैं। हम एक उदाहरण लेते हैं। हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। हार का अर्थ होता है पराजय, परंतु इसी उपसर्ग के आगे इसी शब्द के आगे अगर हम प्रा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो प्रहार, प्राधर हार अर्थात प्रहार शब्द बना। प्रहार का अर्थ होता है चोट करना। इसी हार शब्द के आगे हम वी जोड़ देते हैं, वी उपसर्ग, तो वी उपसर्ग बिहार, बिहार माने घूमना। हार शब्द के पहले हम सम उपसर्ग जोड़ देते हैं तो शब्द बनता है संहार अर्थात विनाश करना। और हार शब्द के आगे ही बड़ा उपसर्ग जोड़ देते हैं तो पूरा शब्द बनेगा उपसर्ग जोड़ने के बाद आहार, आहार माने भोजन। इस प्रकार से प्रा, बी, सम, ये सभी उपसर्ग हैं जो कि हार शब्द के पहले लग करके उसके भिन्न भिन्न अर्थ को प्रतिनिधित्व करने का काम करते हैं। अर्थात उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ या उसके नवीन अर्थ को बताने का कार्य करते हैं। जैसे प्रा उपसर्ग है तो प्रा उपसर्ग से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। बल के आगे प्रा लग गया तो प्रबल, प्रसिद्ध, प्रगति, प्रदोष, प्रबुद्ध, प्रयोग, प्रलय, प्रदेश, प्रहार, प्राचार, प्रसार, ये सब प्रसन्न, प्रमाण, प्रकाश, प्रयास, ये सब प्रा उपसर्ग लग के बने हैं। सम उपसर्ग में संस्कार, संहार, संकल्प, संग्रह, संस्कृत इंपॉर्टेंट है, संस्कृत, समधन कृत, संदेह, समधन देह, संगीत, समधन गीत, संबंध, समधन बंध, संभव, समधन भव, संवेदना, समधन वेदना। अर्थात सम उपसर्ग लगे हुए सब। परा उपसर्ग पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराकाष्ठा। आ उपसर्ग आगमन, आकाश। आ उपसर्ग हटा दें तो काश बचेगा। तो जैसे ही आ उपसर्ग जुड़ा तो आकाश बना। आकर्षण, आजन्म, आचरण। प्रति उपसर्ग देखिए लगने से कैसे कैसे शब्द बनते हैं। प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रत्यारोपण, प्रत्युत्तर। बहुत सारे विद्वान बात करते हैं कि उपसर्गों की एक निश्चित संख्या है। मैं तो कहता हूँ कोई निश्चित संख्या नहीं है। हाँ, संस्कृत में हम निश्चित संख्या कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग हो जाते हैं, इसलिए कोई निश्चित संख्या में बांटना इन्हें उचित नहीं है। जैसे उत उपसर्ग लगने से उच्चारण, उत धन चारण, इस संधि विच्छेद में भी उपसर्ग का बहुत बड़ा रोल रहेगा, इसलिए उपसर्ग को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं तो यहाँ कुछ नाम मात्र उदाहरण दे रहा हूँ, आप उपसर्ग से संबंधित विभिन्न उदाहरणों का किताबों से अध्ययन करिएगा। यदि नहीं समझ में आता तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। उच्चारण, उत धन चारण, उज्ज्वल, उत धन ज्वल, उत उपसर्ग है, निकालना उपसर्ग को सीखिए। उत उपसर्ग है, ज्वल शब्द के साथ लगने से उज्ज्वल शब्द बना। उद्भव, उत उपसर्ग है और भव, भवन उत्पन्न हो। उच्चाटन, उत धन चाटन, उत्पादन, उत धन पादन इत्यादि। उपसर्ग लगने के पश्चात उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पूर्व में लग करके उसको एक नवीन अर्थ को उसे एक नवीन अर्थ देने का कार्य करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अगले भाग में हम प्रत्यय के बारे में जानेंगे, जो कि शब्द के पीछे लगता है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगता है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। बेभाव समास में बहुत बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग है।